हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन में आपने दो चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा था। हमने बताया भी था कि दूसरी बुक में आप जाएंगे, प्रदीप की है या फिर मित्तल नूतन की है, इस सब में वो 4 चैप्टर है। 4 नूतन में 5 चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में 2 चैप्टर में दिया है। तो 2 चैप्टर आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा विथ न्यूमेरिकल। दोनों चैप्टर्स के हम सभी न्यूमेरिकल करवा चुके हैं, सभी टॉपिक पढ़ा चुके हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको तैयार होंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि वीडियो लेक्चर सभी स्टूडेंट्स नहीं देख रहे, बहुत कम। अब टेस्ट हुआ है तो लगभग हर सेक्शन से 15-20 लड़के टेस्ट दिए। इसका मतलब वही 15-20 पढ़ भी रहे थे। 20% की उपस्थिति है वीडियो लेक्चर को देखने में। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 2-3 महीने हो गए, 2 महीना और से लेट हो गया, उनके लिए 1 महीना और अभी है। 3 महीने में 1/3 कोर्स का खत्म हो जाता है। कभी कभी तो अगर जून में भी क्लास चल जाता है तो समझ लो कि आधा सिलेबस लगभग खत्म हो जाता है। जो लोग संपर्क में हैं आप लोगों के, उनसे भी कहिए वीडियो लेक्चर को देखें, अन्यथा उनके लिए कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। और जुलाई के बाद 7 महीने मिलेंगे, फरवरी तक लेकर 7 महीने में 12 महीने का कोर्स कंप्लीट करना, दौड़ा के बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको मेरे हिसाब से 2 चैप्टर तैयार होगा। टेस्ट में लड़कों ने अच्छा किया है। ऐसा टेस्ट जब काफी दिखती है एक्चुअल में तो ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया गया, आप वहां से सॉल्व कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, कॉपी देख के कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं। ये सब लगा मुझको। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रॉपरली थे, इजी नहीं थे, लेकिन वो क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों के सही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपने हेल्प लिया है, अपने मन से तो नहीं किया है। 90% बच्चों ने अपने मन से नहीं किया, जहां तक उम्मीद है मुझे। और 100 बच्चों में 20-18 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब वही वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सब की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। फिलहाल अभी समर वेकेशन के बाद ही फिर स्टार्ट हो रहा है। जो उम्मीद जताई जा रही है कम से कम अभी 1.5 महीने आपकी क्लास ऐसे ही जाएगी जैसा आप पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू।
अब आपकी मर्जी है, उसको देखें, तैयार करें ना करें। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर जो एनसीईआरटी का है। उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर है। अगर आप पेपर को देखें, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, इस चैप्टर से 4 नंबर या 5 नंबर आ जाता है, एक सिंगल चैप्टर से। तीन नंबर से कम तो कभी नहीं आया, 4 नंबर या 5 नंबर हो जाता है। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लॉन्ग वाले में आता है, इधर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और संभवतः अगर 30-35 मिनट 40 मिनट का लेक्चर बने तो 8 से 10 लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो। 12 लेक्चर तक मैक्सिमम। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या है? व्हाट इज करंट? करंट किससे कहेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी आपने कहीं करंट का नाम नहीं सुना अभी तक, क्योंकि वहां चार्ज रेस्ट में था। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब आप पढ़ेंगे चार्ज इज मूविंग। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अभी चार्ज एक्सीलरेट नहीं कर रहा। चार्ज एक्सीलरेट जब करेगा तो अगले चैप्टर आ जाएंगे। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज जब चार्ज मूव करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट, बट करंट को डिफाइन किया जाता है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट I equals dq by dt. I equals dq by dt. Rate of change of rate of flow of charge is known as current. Rate of flow of charge is known as current. इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। dq by dt, dt means स्मॉल टाइम इंटरवल। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में थोड़ा सा चार्ज फ्लो होगा, तब करंट को लिखा जाएगा I equals dq by dt। बट जो I एवरेज होगा, एवरेज, इसको लिखा जाता है चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम ऐसे लिखा जाता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एवरेज करंट तो आप लिखेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। चार्ज कुछ भी फ्लो, जहां टाइम इंटरवल ज्यादा है यहां टाइम इंटरवल कम है। बहुत कम टाइम इंटरवल में जो चार्ज फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, डीक्यू बाय डीटी, इंस्टेंटेनियस करंट। बट अगर डेल्टा टी ज्यादा है, ज्यादा टाइम में आपने चार्ज को फ्लो निकाला, तब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कहलाता है एवरेज करंट। एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। उससे जनरली आपने पढ़ा होगा I इक्वल्स क्यू बाई टी। I इक्वल्स क्यू बाई टी वो जनरल फॉर्मूला, कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट I।
इस समय में क्यू चार्ज फ्लो किया तो करंट चल रही है I इक्वल्स Q बाई टी, कांस्टेंट करंट। यहाँ करंट कांस्टेंट नहीं होती, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज अगर चेंज हो रहा है लगातार, इसका मतलब करंट वेरिएबल है, तो आई एवरेज निकालते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस निकालते हैं डेल्टा क्यू बाई डी टी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज करंट? ज्यादा टाइम इंटरवल होगा तब चार्ज जो फ्लो करेगा, और उससे बोलेंगे हम, उस रेट को बोलेंगे आई एवरेज। और कम टाइम में जो चार्ज फ्लो किया और छोटे टाइम इंटरवल पर छोटा चार्ज फ्लो होगा, तब उस समय डी क्यू बाई डी टी को बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत कम टाइम में अगर आपने चार्ज दे दिया तो करंट बहुत ज्यादा होगी, टाइम कम होगा तो करंट ज्यादा होगी। और ज्यादा टाइम में अगर आपने, जैसे मान लो ये है, इसको ग्लूकोज चढ़ाना है एक बोतल, तो हमने इसको ग्लूकोज चढ़ाया एक बोतल 1 घंटे में, धीरे 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 टाइम बढ़ा दिया। और ये जो दूसरा है, इसको हमने एक बोतल चढ़ाया 5 सेकंड, एक बोतल चढ़ाया कितने 5 सेकंड, बहुत कम टाइम। ये 5 सेकंड, क्या ये 5 सेकंड इसके लिए, इसके जीवन के अमूल्य क्षण होंगे? जब इतनी तेज रफ्तार से किसी को एनर्जी दे दोगे तो क्या हो? सेम वही चीज होगी। कम टाइम में चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहा जाता है, रेट आ जाता है यहाँ पे। जैसे मान लो 2 कूलम का चार्ज इसको दिया 1 घंटे में, धीरे 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 धीरे, और इसको हमने वही 2 कूलम का चार्ज दे दिया 0.01 सेकंड में। वो 0.01 सेकंड इसके जीवन के बहुत अमूल्य क्षण होंगे। बहुत कम टाइम में हमने 2 कूलम का चार्ज दिया, समझना जाए। दूसरी चीज, अभी एवरेज करंट या इंस्टेंटेनियस करंट ये वास्तव में किसका फंक्शन है? टाइम का। करंट किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम के साथ लगातार चेंज होता जाएगा। और सीख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ये होती कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, जिसे कहा जाता है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, कूलम पर सेकेंड, या इसको बोलते हैं एम्पियर। अच्छा, और अगर हम एक चीज और देख लें, ये जो जिस चीज को आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, वास्तव में ये फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट। इसकी डेफिनेशन और आएगी मैग्नेटिज्म, जब आएंगे आप वहां पर डेफिनेशन आएगी करंट की। तो आई इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी, एवरेज होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, एम्पियर कहते हैं इसको। और ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर या वेक्टर? जैसे मान लो इधर से आ रही है, सपोज करो 3 एम्पियर, और इधर से करंट जा रही है 4 एम्पियर, और दोनों वायर 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो बोलो इसमें करंट कितनी, इसमें करंट कितनी? इधर से 3 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर, 90 डिग्री पर। इसमें करंट कितनी?
करंट कितनी, तीन एम्पियर, 4 एम्पियर, इधर से 3 इधर से 7, इसमें जाएगा 7 एम्पियर, 7 एम्पियर। अब आप ये सोच सकते थे अगर ये वेक्टर होता तो 3 और 4 जब 90 डिग्री पर जुड़ेंगे तो √3² + 4² आता 5 एम्पियर, 5 एम्पियर जानी थी। लेकिन हमने इसको वेक्टर सम नहीं जोड़ा है 90 डिग्री पर, मैंने ऐसे जोड़ने का मतलब वेक्टर सम नहीं निकाला है, सीधे जोड़ दिया है। इसका मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। लेकिन मान लो जो 3 एम्पियर करंट इधर आ रही थी, इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दें, इधर कर दे 3 एम्पियर, तो बोलो क्या इसमें 7 एम्पियर? नहीं, 4 एम्पियर यहां जा रही है, 3 इधर चली गई तो इसमें जाएगी 1 एम्पियर। 4 एम्पियर इधर से जा रही थी करंट, इधर चली गई 3 एम्पियर, तो इधर बचा 1 एम्पियर। यानी हमने डायरेक्शन चेंज किया तो रिजल्टेंट जो 7 आ रहा था वो 1 हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन माने रखता है, डायरेक्शन माने रखता है, डायरेक्शन कंसीडर हो रहा है। डायरेक्शन को चेंज करने पर रिजल्टेंट करंट, यहां करंट चेंज होगी, इसका मतलब डायरेक्शन को फॉलो करता है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। सीधे जोड़ रहे हैं हम, लेकिन डायरेक्शन फॉलो करता है। सीधे जोड़ने का मतलब स्केलर ही जोड़ ले रहे हो, लेकिन डायरेक्शन माने करता है, इसका मतलब स्केलर नहीं है। डायरेक्शन मीनिंग रखता है इसका, लेकिन वेक्टरी हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्वांटिटी वेक्टर भी नहीं है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट ना स्केलर है ना वेक्टर, इसी कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, इसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अब टेंसर क्वांटिटी ना स्केलर हो ना वेक्टर हो, लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है, टेंसर नहीं, आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है वेक्टर, तो स्केलर कहना ही आपकी समझदारी है, स्केलर बोलिए। अगर आंसर में टेंसर नहीं है तो वेक्टर और स्केलर में करंट क्या है? स्केलर। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन है स्केलर, वेक्टर, टेंसर, तब आपका ऑप्शन होगा टेंसर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन माने रखती है। इसका मतलब एक्चुअल में ना स्केलर है ना वेक्टर है, इस टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर है ही नहीं तो आप वेक्टर और स्केलर में क्या मानेंगे? स्केलर। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी, ओके। यूनिट एम्पियर है, आई एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। करंट इंस्टेंटेनियस dq बाय dt। अब अगर देखो तो फंक्शन जो करंट है वो टाइम का फंक्शन। जैसे मान लो हमने दे दिया करंट I इक्वल्स 2t² + 3t + 5। करंट इंस्टेंटेनियस थी, वेरी कर रही करंट टाइम के साथ साथ। अगर हम कह दें फाइंड आउट चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? या फाइंड आउट चार्ज फ्लो एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर चार्ज कितना फ्लो होगा? यहां से देखो
चार्ज को लिखा जा सकता है dq इक्वल्स आई dt या dq इक्वल्स I टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 dt। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dq, मान लो 0 टाइम से स्टार्ट किया, चार्ज पर q आ गया, ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 dt। लिमिट लगा दो 0 से लेकर 3 सेकेंड, ये आ गया q, क्या आ गया q। यहां 2 tq बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t, लिमिट 0 से 3, ये हो जाएगा q इक्वल्स 2 3 क्यूब 27 बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर 9 बाय 2 प्लस 5 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट टू 0, यहाँ t0 यहाँ t0 यहाँ t0 तो हो गया 0, ये आ जाएगा 9 जा 18 प्लस 27 बाय 2 प्लस 50 33 प्लस 13.5 46.5 कूलम। 30 सेकेंड पर जो चार्ज होगा वो 46.5 कूलम। ऐसे कभी चार्ज टाइम फंक्शन में दिया हो तो आप करंट निकाल सकते हो, करंट टाइम के फंक्शन में दिया है तो चार्ज निकाल सकते हैं। मतलब अगर यहां से चार्ज दिया हो तो उसमें आप करंट भी निकाल सकते हो, dq बाय dt कितने टाइम इंटरवल पे निकालना है ये आपको पहले से उसमें दिया रहेगा, उसी के अनुसार इसको आप निकालेंगे। तो ये एक जनरल आइडिया है जो आपको पढ़ना है चैप्टर में। करंट, तो करंट क्या है, क्या डिफाइन कैसे होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, स्केलर है कि वेक्टर है, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं। करंट निकालना हो, चार्ज, जो भी आपको निकालना है, एक ही फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं। अब इस चैप्टर को समझने के लिए एक कहानी जो पूरे एक लेक्चर की होगी, और उसी कहानी में आपको जिस चैप्टर का बेसिक चीज है, जहां से स्टार्ट होगा, लंबा चैप्टर है, जहां से स्टार्ट होगा वो पूरा सब कुछ एक लेक्चर में आएगा। एक कहानी के जरिए आप उसको समझेंगे। वास्तव में किसी भी जब करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर में, अब कंडक्टर इंसुलेटर तो आपको पहले बता चुके हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती, मतलब चार्ज कैरियर मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होता है, उसके अंदर मूव कर सकता है, फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर, और उसे बोलते हैं हम कंडक्टर। तो पूरी चर्चा इतना आप तैयार करें, इसके आगे पूरी चर्चा हम अगले लेक्चर में मेन चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, इसकी डेरिवेशन, फार्मूले, ये सब आना शुरू हो जाएंगे। आप कह सकते हैं इस तरह का पूरे फार्मूलों का ये चैप्टर है, कम से कम 25-30 फार्मूले आपके नए इस चैप्टर में मिलेंगे। तो इतना आप ध्यान रखिए, शेष नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू।